शादीशुदा प्रेमिका को प्यार में फंसाया, फिर हत्या कर सरसों के खेत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं आरके क्राइम स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी इंसान छोटी सी समस्या से निजात पाने के लिए अपराध कर बैठता है, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। प्रेमिका कमला से निजात पाने के लिए हरिराम मीणा भी ऐसा ही एक अपराध कर बैठा। इसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान के टोंक जिले की देवली तहसील के थानाखाड़ के अंतर्गत एक गांव बड़ोली आता है। इसी गांव के रहने वाले गोकुल के खेत पर सरसों की फसल की कटाई का काम मजदूरों द्वारा किया जा रहा था। यह बात 10 फरवरी 2021 की है। सरसों काटते हुए मजदूरों की निगाह एक मानव कंकाल पर पड़ी। इस कंकाल के पास महिला की श्रृंगार सामग्री यानी चूड़ियां, बिछिया, नीली साड़ी वगैरह पड़ी थी। कंकाल साड़ी में लिपटा था। देखने पर लग रहा था कि कंकाल किसी महिला का है। यह बात मजदूरों ने खेत के मालिक गोकुल को बताई। गोकुल ने भी मौके पर आकर देखा। बात सही थी। गोकुल ने फोन करके गांव के सरपंच धनपत माली को खेत में कंकाल मिलने की बात बताई। कुछ ही देर में सरपंच भी खेत पर पहुंच गए। फिर उन्होंने फोन करके धाड़ थाने में इसकी सूचना दी। सूचना पाकर धाड़ थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का मुआयना किया। वहां पर नीले रंग की साड़ी में लिपटा कंकाल मिला। थाना प्रभारी रामेश्वर प्रसाद ने इस घटना की सूचना सीओ देवली दीपक कुमार, एएसपी राकेश कुमार और एसपी ओम प्रकाश को दे दी। सूचना मिलने पर सीओ दीपक कुमार एवं एफएसएल टीम मौके पर पहुंच गई। एफएसएल टीम द्वारा साक्ष्य उठाए गए। साथ ही 11 फरवरी को महिला के कंकाल को पोस्टमार्टम एवं डीएनए जांच के लिए अजमेर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी टोंक ने अपने निर्देशन में एक टीम का गठन किया। इस टीम को जल्द से जल्द अज्ञात महिला कंकाल के बारे में पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई। इस टीम में ईएसपी मालपुरा राकेश कुमार, सीओ दीपक कुमार, थाना प्रभारी धाड़ रामेश्वर प्रसाद, हेड कांस्टेबल हरफूल, भैरूलाल, कांस्टेबल भागचंद, बजरंग, मेघराज, रामराज, कन्हैयालाल, महिला कांस्टेबल ज्योति और साइबर सेल के हेड कांस्टेबल सुरेश चंद शामिल थे। पुलिस टीम ने सबसे पहले महिला कंकाल से लिपटी हुई नीली साड़ी के पल्लू से बंधी मिली एक पर्ची पर लिखे मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली। यह मोबाइल नंबर हरिराम मीणा पुत्र रामलाल मीणा निवासी गांव भरनी का था। इस नंबर से सबसे आखिर में महावीर मीणा से बात हुई थी। महावीर और हरिराम मीणा कॉल डिटेल्स में संदिग्ध लगे तो पुलिस टीम ने 13 फरवरी को हरिराम को उठा लिया और उससे पूछताछ की। थोड़ी देर तक तो वह आनाकानी करता रहा, मगर फिर जब पुलिसिया तेवर दिखाए तो वह तोते की तरह बोलने लगा। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पता चला कि वह लाश टोंक जिले के गांव जगनतन ढिकला निवासी कमला मोगिया की थी। वह राजू मोगिया की बेटी थी। इसके बाद दूसरे आरोपी महावीर मीणा को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की गई तो उसने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। तब पुलिस ने महिला कंकाल के पास मिले सामान को देखने के लिए राजू मोगिया, उसकी पत्नी रत्नीबाई और मृतका कमला मोगिया की छोटी बहन को धाड़ थाने पर बुलाया। इन्होंने महिला कंकाल के पास मिले सामान को देखकर अपनी बेटी कमला मोगिया पत्नी कालूलाल मोगिया के रूप में शिनाख्त कर ली। लाश की शिनाख्त हो जाने और आरोपियों के गिरफ्तार होने पर पुलिस ने चैन की सांस ली। कमला की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेडिकल कॉलेज में कंकाल की जांच हो जाने के बाद वह मृतका के पिता राजू मोगिया को सौंप दिया। उन्होंने कंकाल का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने मृतका के माता पिता राजू एवं रत्नीबाई का डीएनए टेस्ट भी कराया ताकि सच सामने आ सके। पुलिस अधिकारियों ने कमला के खून से हाथ रंगने वाले आरोपी महावीर मीणा और हरिराम मीणा से कड़ी पूछताछ की। पूछताछ में जो कहानी प्रकाश में आई वह कुछ इस प्रकार से है। कमला मोगिया की शादी आज से करीब 10 साल पहले कालूलाल मोगिया से हुई थी। कमला के माता पिता ने गरीबी में जीवन गुजारा था, मगर अपनी बेटी कमला की हर ख्वाहिश पूरी की थी। कमला सांवले रंग की आकर्षक नयननक्श की नवयौवना थी। शादी के बाद उसे कालूलाल जैसा मेहनतकश इंसान पति के रूप में मिला था। वक्त के साथ कमला 3 बच्चों की मां बनी।
ये तीनों बेटे हैं। इस समय इनकी उम्र 7 साल, 5 और 3 साल है। कालूलाल मेहनत मजदूरी में दिन रात खटता था। इस कारण वह थकामांदा रात को घर लौटकर खाना खाकर बिस्तर पर पड़ता और सो जाता था। कालू की पत्नी कमला की हसरतें अभी जवान थीं। वह चाहती थी कि उसका पति उसे बाहों में लेकर आनंद लोक की सैर कराए, मगर कालू की हाड़तोड़ मेहनत ने उसे थका दिया था। अगर इंसान के तन की ज्वाला ठंडी नहीं हो तो वह बहकने लगता है। अपने सुख के लिए उसके कदम बहकने लगते हैं। कालू तो अपनी बीवी और बच्चों के भरण पोषण के लिए रात दिन मेहनत मजदूरी कर रहा था। वही कमला अपने देह सुख के लिए अपने जुगाड़ में लगी थी। आज से करीब 10 महीने पहले कालू ने ढिकला निवासी दिव्यांग युवक महावीर मीणा का खेत बटाई हिस्सेदारी पर ले लिया। इसके बाद कालू अपनी पत्नी कमला एवं तीनों बेटों के साथ जंगलतन से ढिकला स्थित महावीर के खेत में झोपड़ी बनाकर रहने लगा। खेत में रहते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि एक रोज महावीर खेत देखने आया। उस समय कालू खेत में काम कर रहा था। कालू की बीवी कमला झोपड़ी में बैठी खाना बना रही थी। महावीर सीधे झोपड़ी में चला गया। उस समय कमला घुटनों तक साड़ी उठाकर बैठी थी। महावीर की नजर कमला की गोरी पिंडलियों पर पड़ी। उसकी कामवासना जाग उठी। महावीर ने कहा, क्या पका रही है कालू भाई के लिए? सुनकर कमला चौंकी। उसने आगंतुक पर नजर डाली। वह उसकी गोरी पिंडलियों की तरफ ताक रहा था। कमला ने झट से साड़ी नीचे की। इसी हड़बड़ाहट में उसके उभारों पर से साड़ी हट गई। उन्नत उभार देखकर तो महावीर बावला ही हो गया। कमला ने साड़ी को ठीक किया और बोली, आपको पहचाना नहीं? मैं महावीर हूं, यह खेत मेरा ही है। सुनकर कमला बोली, अच्छा तो आप महावीर जी हैं, आइए बैठिए, मैं चाय बनाती हूं। महावीर खटिया पर बैठ गया। कमला चाय बनाने लगी। तभी कालू भी आ गया। महावीर और कालू बातें करने लगे। कमला चाय बना लाई। सभी ने चाय पी। इसके बाद महावीर ने कहा कि कोई चीज चाहिए तो बोल देना, परेशान मत होना, मुझे अपना ही समझना। इसके बाद महावीर खेत में फसल देखकर गांव चला गया। महावीर की आंखों में 3 बच्चों की मां कमला का मादक बदन बस गया। वह सारी रात उसे पाने का षड्यंत्र मन ही मन करता रहा। महावीर 2 दिन बाद फिर खेत जा पहुंचा। खेत तो बहाना था, उसे तो कमला को रिझाना था। इस कारण वह दुकान से बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें भी लाया था। कमला से महावीर हंसी ठिठोली करने लगा। वह उसकी सुंदरता की तारीफ भी करता था। कमला द्वारा बनी चाय का बखान भी करता था। महावीर इसके बाद अक्सर 2 से 4 दिन बाद खेत जाने लगा। वह कमला को ललचाई नजर से देखता। उस रोज कालू काम से कहीं गया हुआ था। महावीर आ गया खेत पर। कमला से पता चला कि कालू शाम तक घर लौटेगा। बस उस रोज महावीर ने बिस्कुट भुजिया देकर बच्चों को झोपड़ी से बाहर खेलने भेज दिया। उसके बाद महावीर ने कमला से पूछा, लगता है मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो तुम बहुत अच्छे लगते हो, कमला ने कहा। सुनकर महावीर ने आव देखा न ताव कमला को बाहों में भर लिया। थोड़ी सी नानुकुर के बाद कमला ने अपना तन महावीर के हवाले कर दिया। महावीर और कमला वासना के दरिया में गोते लगाने लगे। कमला को महावीर ने ऐसा शारीरिक सुख दिया कि वह उसकी दीवानी हो गई। कमला भूल गई कि वह शादीशुदा और 3 बेटों की मां है। उसके ये बहके कदम उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अवैध संबंधों का परिणाम बहुत खतरनाक होता है। कमला को जो शारीरिक सुख महावीर ने कई बरसों बाद दिया था, उस सुख की खातिर वह अपने पति और बच्चों तक को ताक पर रखकर महावीर के साथ भाग जाने को तैयार हो गई थी। कालू शरीफ था। उसे पता नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बीवी गैर मर्द के साथ रंगरलियां मनाती है। वह तो सोचता था कि महावीर अपनी खेती देखने आता है, जबकि महावीर तो कमला से मिलने आता था। कालू वहीं खेत पर रहता था। इस कारण कमला और महावीर का मिलन नहीं हो पाता था। ऐसे में वासना की आग में जल रहे महावीर और कमला ने योजना बनाई कि वे दोनों चुपके से भाग जाएंगे। महावीर ने कमला से कहा, मैंने देवली में कमरा किराए पर ले लिया है, तुम वहीं रहना, मैं भी आता जाता रहूंगा। बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा और बच्चों को भी अपना लूंगा। सुनकर कमला बहुत खुश हुई। करीब 7 महीने पहले एक रोज कमला बिना कुछ बताए कहीं चली गई। महावीर योजनानुसार
कमला को लेकर देवली कस्बे पहुंचा और किराए के कमरे में कमला को छोड़कर वापस गांव ढिकला आ गया ताकि उस पर कोई शक न करे। उधर पत्नी के अचानक गायब हो जाने पर कालू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी गई तो गई कहां। कालू ने उसकी बहुत खोजबीन की, रिश्तेदारी में ढूंढा, मगर कमला का कोई पता नहीं चल सका। उसे जमीन खा गई थी या आसमान निगल गया था। थक हार कर कालू ने थाना दूनी में कमला की गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस ने उसकी कोई खोजबीन नहीं की। पुलिस वालों ने कहा कि कहीं गई होगी, अपने आप आ जाएगी, गरीब की भला कौन सुनता है। कालू बीवी की खोजबीन करके थक गया। वह अपने तीनों बच्चों की परवरिश करने लगा। कालूलाल अब बच्चों की देखभाल करने लगा। उसका काम धंधा छूट गया था। कालू काम पर जाए तो बच्चों की देखरेख कौन करे। इस कारण कालू अपनी बीवी के वियोग में मासूम बच्चों को जैसे तैसे पालने लगा। उधर महावीर का जब मन होता तो वह देवली जाता और कमला के साथ रंग रलिया मनाता। वह कभी गांव तो कभी देवली में प्रेमिका कमला के साथ रातें रंगीन कर रहा था। कुछ समय बाद महावीर ने कमला को देवली से निवाई कस्बे में किराए के कमरे में शिफ्ट कर दिया। महावीर अब निवाई में कमला के साथ मौज मस्ती करने लगा। कमरे का किराया और कमला के खाने पीने का सारा खर्च महावीर मीणा उठाता था। महावीर निवाई में 2 दिन रहता, फिर गांव ढिकला जाता। गांव में 2 से 3 दिन रहता, फिर निवाई कमला के पास चला जाता। महावीर के निवाई से वापस गांव जाने के बाद कमला अकेली रह जाती थी। वह बमुश्किल समय अकेले काटती थी। ऐसे में कमला ने तय कर लिया कि वह अब महावीर के साथ ढिकला जाकर रहेगी। उसे अपने बच्चों की भी याद सता रही थी। महावीर जब जनवरी के दूसरे हफ्ते में निवाई कमला से मिलने आया, तब कमला ने उससे कहा कि अब वह यहां अकेली नहीं रहेगी। कमला ने दबाव बनाया कि वह अपने साथ उसे गांव ढिकला में रखे और बच्चों को भी अपनाए। सुनकर महावीर मीणा के हाथों के तोते उड़ गए। महावीर और कमला के अवैध संबंधों की खबर उसके गांव ढिकला में भी पता चल चुकी थी। महावीर के अक्सर देवली और बाद में निवाई जाकर रहने का राज गांव में उजागर हो गया था। अब कमला उसके साथ ढिकला चलने की जिद करने लगी थी। ऐसे में अब तक महावीर गांव के लोगों से कहता रहा था कि कमला के बारे में जो बातें कही जा रही है वह गलत है। उसे तो पता तक नहीं कि कमला है कहां। ऐसे में जब उसके साथ कमला को लोग देखेंगे तो उसकी समाज और गांव में बदनामी होगी। तब महावीर ने बदनामी के डर से कमला को ही रास्ते से हटाने का निर्णय ले लिया। महावीर ने कमला को झूठा विश्वास दिलाया कि वह 1-2 दिन में उसे गांव ढिकला ले जाएगा। उसकी बात सुनकर कमला खुश हो गई। महावीर ने भरनी निवासी अपने ममेरे भाई हरिराम मीणा से इस बारे में बात की और अपने पास बुलाया। इसके बाद योजनानुसार 11 जनवरी 2021 को महावीर और हरिराम मीणा बाइक द्वारा निवाई कमला के पास पहुंचे। रात वही कमला के पास रुके। अगले दिन कमरे का हिसाब वगैरह करके कमला के साथ मोटरसाइकिल पर टोंक पहुंचे। टोंक घूमने के बाद 12 जनवरी 2021 को चौथ का बरवाड़ा घुमाते रहे। फिर शाम हो जाने के बाद केरली कुंड आए। वहां महावीर और हरिराम ने शराब पी। इसके बाद बड़ोली के जंगल में पहुंचे और वहां एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहीं पर उन्होंने मौका पाकर कमला को गला दबाकर मार डाला और उसके शव को सरसों के खेत में डालकर ढिकला में अपने घर आधी रात को